नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में चुनाव है, चुनाव पर देश भर की नजर है। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा। तो मैं आपको इस बार बिहार चुनाव की ताजा हकीकत बताऊंगा। सबसे पहले हम जिला वाइज हम विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। समय बहुत कम है, रोज कोशिश करूंगा कि मैं आपसे रूबरू हूं और पहले फेज में जो वोटिंग है उस पर बात किया जाए। शुरुआत बिहार की राजधानी पटना से करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पटना में पहले फेज में वोटिंग है और सोचिए कितनी पटना साहिब, आप सोचिए पटना में मोकामा, अनंत सिंह, बीना देवी, दो भूमिहार समाज, एक आरजेडी से और एक जेडीयू से। बाढ़, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, नीतीश जी का गिरी जिला सीट भी पहले आता था कभी जब वो चुनाव लड़ते थे बाढ़ से। तो मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दिग्घा, बांकीपुर, कुमरार, पटना साहिब, फतुआ, दानापुर, मनेर, फुलवारी शरीफ, मसौरी, पालीगंज, विक्रम, इतने विधानसभाएं, मतलब सोचिए कितने विधानसभाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 विधानसभा है पटना में। 14 विधानसभा। सोचिए पटना पर जिसका कब्जा हो सकता है उसका क्या होगा। मुकाबला किन लोगों के बीच में है वो मैं आपको शुरुआत करता हूं। सबसे हॉट सीट है मोकामा। बाहुबली कहे जाते हैं अनंत सिंह। अनंत सिंह को जेडीयू ने इस बार टिकट दिया है और आरजेडी ने बीना देवी को टिकट दिया है। बीना देवी भी बाहुबली सूरजभान की पत्नी है। तो दो भूमिहार समाज के लोग आमने सामने हैं और इन्हीं दोनों में मुकाबला है। कहा जा रहा है कि यहां पर सोचिए, यहां पर कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। ये सबसे हॉट सीट माना जा रहा है पटना जिले का। अनंत सिंह है और आरजेडी से बीना देवी है। आप लोग बताइए किसला पल्ला भारी। अगर मेरे विश्लेषण की माने तो इस बार वहां से मंडल समाज के पीयूष मंडल भी ट्राई कर रहे थे। अब वो निर्दलीय जन सुराज की तरफ से लड़ रहे हैं। अगर उन्होंने मंडल समाज का वोट काट दिया तो अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मंडल वोट जो है वो अब तक जाता रहा है नीतीश कुमार को। लेकिन सवाल है कि ऐसे में उनको अगर टिकट मिलता आरजेडी से तो फायदा होता। लेकिन फैक्टर है कि क्या भूमिहार समाज के लोग अनंत सिंह और बीना देवी में किसको चूज करेंगे। मेरी राय है कि वो चूज करेंगे अनंत सिंह को। अनंत सिंह को इसलिए चूज करेंगे कि भूमिहार तो दोनों हैं, लेकिन वो पहले देखेंगे कि दोनों जब हमारी जाति के हैं तो फिर वो बीजेपी देखेंगे कि सत्ता किसकी आएगी। तो भूमिहार समाज जो है वो अनंत सिंह के साथ जाना चाहेगा। रही बात आरजेडी ने बीना देवी के मुकाबले अगर मंडल को टिकट दिया होता तो फिर जो कोर वोटर है नीतीश कुमार के उनको मौका मिलता कि अनंत सिंह के खिलाफ वो मंडल के वोट दे, तो वहां अगरा बनाम पिछड़ा हो सकता था। लेकिन मुस्लिम वोट, यादव वोट भी है, अभी मुकाबला बड़ा है। कितना भूमिहार समाज का वोट काट पाते हैं ये बड़ा फैक्टर होगा अनंत सिंह। तो मोकामा के बाद चलते हैं बाढ़। सियाराम सिंह जो है यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार हैं और आरजेडी ने करणवीर सिंह यादव को टिकट दिया है। जेडीयू का पलड़ा यहाँ भारी दिख रहा है। बख्तियारपुर में जो है अरुण कुमार जो है वो एलजेपी के उम्मीदवार हैं, अनिरुद्ध कुमार जो है वो आरजेडी के उम्मीदवार हैं। दोनों में मामला फंस रहा है। सोचिए जो जेडीयू के वोटर हैं वो भाग रहे, एलजेपी से वो वोट नहीं देना चाह रहे। तो यहां भी आरजेडी का पलड़ा भारी दिख रहा है। अब आपको ले चलते हैं दिग्घा। संजीव चौरसिया बीजेपी के ये जीते हुए हैं। यहां से दिव्या गौतम अपर कास्ट की हैं, राजपूत समाज की हैं, इनको सीपीआईएमएल ने टिकट दिया है। तो यहां पर संजीव चौरसिया जो है वो जीते हुए हैं। महिला उम्मीदवार है, तेज तरार उम्मीदवार है और कांटे की टक्कर होगी। बांकीपुर में आपको ले चलते हैं नितिन नवीन बीजेपी से। आरजेडी ने यहां रेखा कुमारी को कैंडिडेट बनाया है। रेखा कुमारी, दोनों में टक्कर है। अब आपको ले चलते हैं कुम्हरार। बांकीपुर के बाद कुम्हरार ले चलते हैं। संजय गुप्ता को बीजेपी ने टिकट दिया है, जबकि इंद्रदीप चंद्रवंशी को, अति पिछड़ा को, यहां कांग्रेस ने टिकट दिया है। देखते हैं क्या होता है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। पटना साहिब, रत्नेश कुशवाहा, पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा होंगे बीजेपी के उम्मीदवार और शशांक शेखर। कुशवाहा को दोनों ओबीसी समाज के लोग हैं। शशांक शेखर यादव समाज से आते हैं, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है।
और रत्नेश कुशवाहा को बीजेपी ने टिकट दिया है। आप लोग अगर पटना के हैं तो आप लोग बताइए कि किसका पलड़ा भारी है। अब ले चलते हैं आपको फतुआ हॉट सीट है। रूपा कुमारी, ये चिराग पासवान के खाते में गया। आरजेडी के रामानंद यादव कई बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि चिराग पासवान को जानबूझकर डैमेज सीट दिए गए हैं। राजधानी पटना में चिराग पासवान को 3-3 सीट देना, सोचिए, ये कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है कि क्या बीजेपी ने चिराग पासवान को फंसा तो नहीं दिया है। सोचिए, ये पटना में चिराग पासवान को 1, 2, 3 सीटें दी गई। सोचिए, मनेर 3 सीटें, राजधानी पटना में 3 सीटें चिराग पासवान के हैं। क्या बीजेपी ने इनको फंसा तो नहीं दिया है। तो फतुआ में एलजेपी की सीट है, दाना मनेर भी एलजेपी के पास है, पालीगंज भी एलजेपी के पास है। तो 1, 2, 3 और 4 सीटें, सोचिए 29 में 4 पटना में सीटें दी गई है चिराग पासवान को। आपको ये आराम से लग रहा है, ये कोई साजिश नहीं लग रही है। राजधानी पटना में सबसे ज्यादा, पटना की अगर आबादी की बात करें तो अपर कास्ट की भी आबादी, लेकिन कुर्मी कुशवाहा यादव की आबादी बहुत ज्यादा है। चिराग पासवान के जो कोर वोटर है उनकी उतनी आबादी नहीं, लेकिन उसके बाद भी उनको इतनी सीटें दी गई हैं। तो दानापुर के बाद आपको ले चलते हैं, रामानंद यादव यहां भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। मनेर में भी जितेंद्र यादव को एलजेपी ने टिकट दिया है और आरजेडी से भाई वीरेंद्र हैं, कई बार के भाई वीरेंद्र विधायक हैं, यादव समाज से आते हैं। दोनों यादव समाज में टक्कर है। मनेर टिकट भी बीजेपी ने चिराग पासवान को टिका दिया है। सोचिए, चिराग पासवान के खिलाफ तो मुझे कोई साजिश ही लग रही है। दानापुर बड़ी हॉट सीट है। फतुआ के बाद दानापुर में राम कृपाल यादव पिछली बार चुनाव हार गए थे मीसा भारती से, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। और रितलाल यादव जो अब जेल में है, वो अभी सिटिंग विधायक हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप लोग बताइए, अगर आप पटना से हैं तो रितलाल यादव और रामकृपाल यादव में कौन भारी पड़ेगा। उसके बाद आपको ले चलते हैं मनेर से जितेंद्र यादव हैं। और फुलवारी शरीफ में फिर से श्याम रजक की जेडीयू में वापसी हुई है। कई बार वहां से वो चुनाव जीत चुके हैं। और गोपाल रविदास को सीपीआईएमएल ने टिकट दिया है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये रिजर्व सीट है। और श्याम रजक जो है जेडीयू के उम्मीदवार हैं, बड़े नेता हैं, जाने पहचाने चेहरा हैं, आरजेडी में थे, फिर जेडीयू में गए हैं। उसके बाद मसौरी सीट जो है वो भी रिजर्व सीट है। अरुण माझी को टिकट दिया है जेडीयू ने और आरजेडी ने रेखा देवी को टिकट दिया है। कांटे का मुकाबला है यहां दोनों तरफ से। मसौरी के बाद आपको ले चलते हैं पालीगंज जो है, इसको भी चिराग पासवान के खाते में सुनील कुमार है यहां। और संदीप सौरभ जेएनयू के छात्र नेता रहे हैं, संदीप सौरभ विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं। कांटे की टक्कर है यहां, सीपीआईएमएल के कैंडिडेट हैं। और लास्ट सीट जो है वो विक्रम है पटना में। सोचिए, विक्रम, सिद्धार्थ सौरभ जो है बीजेपी के उम्मीदवार हैं और अनिल कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार है। तो सोचिए 14 सीटें हैं पटना में 14 सीटें हैं। और पटना सबसे बड़ा जिला भी है, 14 विधानसभा की सीटें हैं। ये भी अपने आप में बड़ी खबर है। अमूमन 6-7 विधानसभा होता है, इसलिए हमने पटना से शुरुआत की है। आप लोग बताइए कि पटना में किसका पलड़ा भारी है। पटना में अगर आप बात करें तो कांटे का मुकाबला है। मोकामा जो है वो बीना देवी है यहां पर, तो कांटे का टक्कर है, बड़ा मुकाबला है। मेरी कोशिश होगी कि पहले फेज में यहां वोट डाले जाएंगे। मेरी कोशिश होगी कि जिला वाइज आपको बिहार के बारे में अपडेट करता जाऊं। आज पटना की बात बता रहा था, जहां पहले फेज में चुनाव होने हैं। पटना से सटा हुआ जिला जो है वो वैशाली है। वैशाली में भी पहले फेज में चुनाव होने हैं। मैं चाहूंगा कि आपको वैशाली के बारे में भी बताऊं, क्योंकि वैशाली भी काफी फेमस है। वैशाली एक ऐसा जिला है जहां से 4-5 हमेशा रामविलास पासवान वहां से केंद्रीय मंत्री रहे हैं, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, नित्यानंद राय वहां से केंद्रीय मंत्री हैं। बिहार सरकार बनती है तो शिवचंद्र राम आरजेडी से या आलोक मेहता केंद्रीय मंत्री होते हैं, सब वैशाली जिले के हैं। वैशाली के लोग कभी 6 रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली जिले से रहे हैं। तो वैशाली जिला प्राचीन गणतंत्र की लिक्ष्य भी है, लोकतंत्र की वहीं से शुरुआत हुई है। तो वहां भी जो है वो चुनाव होना है फर्स्ट फेज में। तो चलिए आपको ले चलते हैं पटना के बाद 6 नवंबर को जहां वोट डालना है। तो पटना के बाद आपको ले चलते हैं सीधे आपको वैशाली में भी आपको बता दें कि 6 को ही पहले फेज में वोटिंग होनी है। तो वैशाली में अगर बात करें तो
हाजीपुर से लगातार बीजेपी के कैंडिडेट जो है वो जीत रहे हैं। अवधेश सिंह को बीजेपी ने फिर से दोबारा कैंडिडेट बनाया। देव कुमार चौरसिया ये लगातार रिकॉर्ड बनाते रहे, बहुत चुनाव हारे हैं, एमएलसी बनने में कामयाब हो रहे हैं, जेडीयू से भी हारते रहे हैं। इस बार आरजेडी से किस्मत आजमा रहे हैं देव कुमार चौरसिया। आप लोग हाजीपुर में हैं तो कमेंट करके बताइए। लालगंज सीट का मामला बहुत फंसा हुआ है। मैं आज पटना और वैशाली की बात कर रहा हूं। लालगंज सीट की बात करें तो वैशाली के लालगंज सीट जो है वो फंसा हुआ है। लालगंज में मुन्ना शुक्ला की बेटी आरजेडी की उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने अति पिछड़ा साहू समाज को टिकट दिया था, वो उम्मीदवारी वापस ले चुके हैं। तो शिवानी शुक्ला जो हैं और संजय कुमार सिंह तो दोनों सवर्ण समाज से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो ये भी हॉट सीट है। वैशाली जो है सिद्धार्थ पटेल जेडीयू के सिटिंग एमएलए हैं, वहां से कांग्रेस ने जो है वो इंजीनियर संजीव को टिकट दिया है जो भूमिहार समाज से आते हैं। आरजेडी के भी वहां उम्मीदवार है, सोचिए संजीव सिंह उम्मीदवार है और आरजेडी से अजय कुमार कुशवाहा भी वहां उम्मीदवार है। तो ट्रायंगुलर है मुकाबला ट्रायंगुलर है। आप लोग बताइए, वो कुर्मी बहुल सीट है। 20 साल से कांग्रेस भूमिहार समाज को टिकट देती रही है, हारती रही है, कहीं घाटे का सौदा तो नहीं है। और आरजेडी ने कुशवाहा को टिकट दिया है, तो मुझे लगता है कि वो सीट जो है वो काफी कैलकुलेटिव रिस्क लिया है तेजस्वी यादव ने। महुआ की बात करें तो संजय कुमार सिंह और आरजेडी से मुकेश कुमार रोशन, महुआ तेज प्रताप यादव भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनका नाम नहीं है चूंकि निर्दलीय है ये। लेकिन तेज प्रताप यादव के बारे में कहा जा रहा है कि महुआ में उनके लिए बहुत ही सिंपैथी है। तो वैशाली में जो मैं आपको बता रहा था, वैशाली में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 सीटें हैं विधानसभा की, बड़ा जिला है। महुआ में तेज प्रताप यादव पर नजर बनाए रखिए। कहा जा रहा है कि उनको सिंपैथी का वोट मिल रहा है। जेडीयू ने वहां से जो उम्मीदवार उतारा है संजीव कुमार सिंह, एलजेपी के खाते में सीट है। वैशाली जेडीयू के खाते में है, महुआ एलजेपी चिराग पासवान के खाते में है। श्याम कुमार सिंह वहां कैंडिडेट हैं, अपर कास्ट से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं। मुकेश रोशन यादव समाज से आते हैं। तेज प्रताप यादव वहां लीड लेते हुए दिख रहे हैं। जानकार बताते हैं कि वहां तीसरे नंबर पे जाएंगे एलजेपी के कैंडिडेट। राजा पाकर जो है वो महेंद्र राम जेडीयू से हैं और प्रतिमा दास जो हैं वो लड़ रही हैं कांग्रेस के टिकट से। लेकिन वहां सीपीआई के मोहित पासवान, रिजर्व सीट है, सीपीआई के मोहित पासवान भी कैंडिडेट हैं। तो राजा पाकर भी फंसा हुआ है। कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि वहां सीपीआई के भी कैंडिडेट हैं, तो वहां भी फ्रेंडली फाइट हो रहा है। राजा पाकर, राघोपुर सबसे हॉट सीट है। तेजस्वी यादव सिटिंग विधायक है, सतीश कुमार यादव को यहां से बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी के उम्मीदवार हैं सतीश कुमार यादव और तेजस्वी यादव जो हैं उम्मीदवार हैं। तो देश जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है तेजस्वी यादव, उनकी सीट है। मुझे नहीं लगता कि राघोपुर की जनता तेजस्वी यादव को हराना चाहेगी, क्योंकि वो चुनाव जीतते हैं तो सीधे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। महनार सीट जो है, महनार वैशाली में आता है। उमेश कुशवाहा जेडीयू के अध्यक्ष हैं। उमेश कुशवाहा बड़े नेता हैं, एक बार चुनाव जीत चुके हैं और वहां राजपूत समाज के रविंदर कुमार को टिकट मिला है। इससे पहले रामा सिंह की पत्नी वहां से आरजेडी की विधायक थी, बाद में वो पार्टी बदल के चली गई एलजेपी के साथ, लेकिन उनका टिकट कट गया है, वो टिकट लेने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। और महनार से उमेश कुशवाहा जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कुशवाहा समाज से, वो लड़ रहे हैं और आरजेडी ने रविंदर कुमार सिंह को वहां टिकट दिया है। मैं फिर कह रहा हूं कि वहां अगर किसी ओबीसी पर दाव खेलती आरजेडी तो फायदे में होता। देखते हैं क्या होता है। पातेपुर जो अंतिम सीट है, पातेपुर से लखेंद्र रोशन जो है वो विधायक हैं, सिटिंग विधायक है बीजेपी के। और प्रेमा चौधरी जो पुरानी नेता है, मंझी हुई नेता है, उनको वोट दिया है। यहां जो मामला फंस रहा है, कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के जो वोटर हैं वो नीतीश से परहेज कर रहे हैं और जो नीतीश कुमार के वोटर हैं वो चिराग पासवान से परहेज कर रहे हैं। तो ये 2 जिलों का मैं आपको बता रहा था। 8 सीटें हैं। वैशाली में 6 पहले फेज में वोटिंग होगी और 14 सीटें जो है वो पटना जिले में, जहां पहले फेज में वोटिंग होगी। तो 6 नवंबर को दोनों सीटों पर वोटिंग होगी। आप लोग अगर वैशाली से हैं, पटना से हैं और आप किस विधानसभा से, हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं लगातार आपको हर जिले की अपडेट बताऊंगा, कहां से कौन मजबूत है, कहां से कौन कमजोर है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।